अगर आप चाहते हैं इंग्लिश बोलना तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 14 सेंटेंसेस है ना बोर्ड पे, इस 14 सेंटेंस से 14,000 सेंटेंसेस बन सकते हैं, जिसे आप आसानी से बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और किसी को भी समझा भी सकते हैं। यहाँ पे जो 14 सेंटेंसेस है ना, आज मैं इसको आपको बताऊंगा कि एक सेंटेंसेस से 1000 सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। जैसे यहाँ पे जस्ट एग्जांपल, मैं जाता हूं तो मैं पढ़ता भी तो हूं, मैं लिखता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं समझता हूं। समझ में आ रहा है? सबसे पहले मैं आपको ये 14 सेंटेंसेस पढ़ के बताता हूं, ठीक है। उसके बाद फिर हम सीखेंगे कि एक सेंटेंसेस से हम कई सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं और सबके स्ट्रक्चर को बताऊंगा। और स्ट्रक्चर इतना आसान है कि आप एक बार से वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको इन 14 सेंटेंसेस से 14,000 और 14 लाख सेंटेंसेस बनाने भी आ जाएंगे। सबसे पहले सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। मैं जाता हूं, मैं जाने वाला हूं, मैं जाने वाला था, मैं जाने ही वाला हूं, मैं जाने ही वाला था, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता था, मैं जाना चाहता हूं, मैं जाता रहता हूं, मैं जाने लगा, मैं जा चुका हूं, मैं जा चुका था, मैं जा रहा हूं, मैं जाने वाला मैं जा रहा था। अब इन एक एक सेंटेंसेस को हम बनाना सीखेंगे उसके स्ट्रक्चर के साथ में, जिससे क्या है कि हमको ये हो जाएगा कि भाई ठीक है, इस सेंटेंसेस से हम और सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है मैं जाता हूं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा मैं जाता हूं, यहाँ पे लिखिए मैं जाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद आपको इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और मैं जाता हूँ तो मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं इंग्लिश सीखता हूँ। समझ में आ रहा है? आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में लिखता हूँ। सबसे पहले अच्छा ठीक है, बहुत सारे लोगों की ये भी क्यूरी आती है कि सर हम लोग के साथ में कोई प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है। ठीक है, कोई प्रैक्टिस करने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम सब्जेक्ट जो है वो खुद को बनाएंगे, यानी कि हम 24 घंटा किसके साथ में सबसे ज्यादा टाइम देते हैं, तो खुद के साथ में अगर सबसे ज्यादा टाइम देते हैं तो हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत भी खुद के साथ में ही करेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट मैंने खुद को ही रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट खुद को रखेंगे, तो खुद मीन्स आई, यानी कि मैं मीन्स आई। ठीक है, आई। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा कि जैसे आप जो डेली काम करते हैं उसको बोलने के लिए आप क्या करते हैं, हैबिट्स का यूज करते हैं। और हैबिट्स का जो यूज होता है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में होता है। तो आपने यहाँ पे आई एज ए सब्जेक्ट लिया, अब यहाँ पे आप क्या लेंगे, V1 लेंगे और प्लस यहाँ पे आप अदर वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, और दी अदर वर्ड। ठीक है, तो अदर वर्ड पे अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपका जो इनिशियल लेवल है इसमें आपको सिर्फ क्या है कि पहले बोलना सीखना है, फिर उसके बाद हम लोग सेंटेंस को बोलने के साथ में सेंटेंस बड़ा करना सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे आपने बोला कि सब्जेक्ट आई है और उसके बाद आपका जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म रह गया, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आपने मैं की इंग्लिश क्या होगी आई, और जाना की इंग्लिश क्या होती है गो। तो यहाँ पे आपने बोला आई गो, मैं जाता हूँ। आपने अगर यहाँ पे बोला कि मैं सोता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है आई स्लीप। ठीक है, आपने यहाँ पे बोला कि मैं पढ़ता हूं तो यहाँ पे क्या होता है आई रीड हो जाता है। आपने बोला कि मैं दौड़ता हूं तो यहाँ पे क्या होता है आई रन हो जाता है। ठीक है, आपने बोला कि मैं सुनता हूं आई लिसन, यहाँ पे क्या होता है लिसन हो जाता है। ठीक है, आपने बोला कि मैं लिखता हूं तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे आई राइट। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस जो है दोस्तों बना सकते हैं। ठीक है, और इसी में निगेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है कि आई के बाद यहाँ पे आपको डू लगा देना है। ठीक है, डू प्लस नॉट। ठीक है, यहाँ पे डू प्लस नॉट लगाना है, आई डोंट। तो जैसे मैं जाता हूँ तो आई गो, तो यहाँ पे इसका अगर निगेटिव बनाना होगा तो हम क्या बोलेंगे आई डोंट गो। ठीक है, यहाँ पे मेरा सेंटेंस मैं जाता हूँ आई गो, मैं नहीं जाता हूँ आई डोंट गो। आई स्लीप आई डोंट स्लीप, आई रीड आई डोंट रीड, आई रन आई डोंट रन, आई लिसन आई डोंट लिसन, आई राइट आई डोंट राइट। ठीक है, आई स्पीक बट आई डोंट स्पीक, आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंट बट आई डोंट स्पीक फ्लुएंट। तो आप इस तरीके से सेंटेंस को निगेटिव में भी बना सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट में हम लोग को खुद को रखना है पहले। ठीक है, कुछ दिनों के लिए खुद को रखना है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा जब हम हैबिट की बात करते हैं, यानी कि जो भी हम काम डेली करते हैं, जो हमारी हैबिट होती है, उसको बोलने के लिए हम इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ और फिफ्थ। तो जब बात आती है खुद की, तो खुद के लिए हम आई के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। कब? जब हम अपनी हैबिट्स के बारे में बात करते हैं, अपनी आदतों के बारे में बात करते हैं कि भाई मैं ये काम डेली करता हूं, मैं खेलता हूं आई प्ले, मैं दौड़ता हूं आई रन, मैं सुनता हूं
आई लिसन, मैं गाना गाता हूं, आई सिंग अ सॉन्ग। मैं पढ़ता हूं, आई रीड, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। मैं कूदता हूं, आई जंप। समझ में आ रहा है? मैं सोता हूं, आई स्लीप। तो आप इस तरीके से जो है इंग्लिश सीख सकते हैं बहुत आसानी से। इसी को निगेटिव कर देंगे, मैं सुनता हूं या मैं नहीं सुनता हूं, तो मैं नहीं सुनता हूं, आई डोंट लिसन। मैं गाना नहीं गाता हूं, आई डोंट सिंग अ सॉन्ग। मैं सोता नहीं हूं, आई डोंट स्लीप। मैं दौड़ता नहीं हूं, आई डोंट रन। मैं पढ़ाता नहीं हूं, आई डोंट टीच। मैं पढ़ता नहीं हूं, आई डोंट रीड। मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता हूं भाई, आई स्पीक इंग्लिश। समझ में आ रहा है? आप इस तरीके से एकदम हंसी खुशी में, फुल एनर्जी के साथ में आप इंग्लिश बोल सकते हैं दोस्तों। इंग्लिश बहुत ही आसान है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमको ये समझ में आ गया, तो अब हम इसके ऊपर में बात करते हैं। फिर हम 14 के 14 सभी स्ट्रक्चर पे हमको बात करना है। तो आप लोग जो है वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। अब चलिए हम इसको फटाफट मिटाते हैं, क्योंकि देखिए वीडियो में हम कोई काट कूट नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए सीधा वीडियो फ्लो में ही रहेगी, ठीक। अब यहाँ पे मैं जाने वाला हूँ, अब मैं एक एक करके सबको सीधा समझाते चलता हूँ। मैं जाने वाला हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लगाना है, आई। आई हो गया। अब यहाँ पे आपको जैसे जब भी आप कोई काम करने वाले होते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर कैसे काम करता है सो समझिए। स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, बगल में। आई एम टू गो, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या है कि मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो। मैं सोने वाला हूँ, आई एम टू स्लीप। मैं दौड़ने वाला हूँ, आई एम टू रन। मैं खाना खाने वाला हूँ, आई एम टू ईट अ फूड, ठीक है, आई एम ईट अ फूड। मैं लिखने वाला हूँ, आई एम टू राइट। तो यानी कि आई आपका सब्जेक्ट हो गया और एम टू लगाना है, और एम के बाद आपको जैसे मैं हूँ का आपने देखिए, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, हु आपका वर्ब हो गया। अब आपको कोई भी काम करने वाले हैं तो वाले के लिए आप क्या करेंगे, किसी को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आपका टू आ गया, यहाँ पे गो। तो मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो। मैं सोने वाला हूँ, आई एम टू स्लीप। मैं हंसने वाला हूँ, आई एम टू लाफ। मैं मुस्कुराने वाला हूँ, आई एम टू स्माइल। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। स्ट्रक्चर लिखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पे आपको काम को चेंज कर देना है। ये यहाँ तक सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ आपको काम को चेंज करना है, ठीक है। इसी तरीके से ये पास्ट की बात हो गई कि मैं जाने वाला हूं, तो मैं जाने वाला था। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, जैसा था वैसा लिख देना है, आई एम, ठीक है। और एम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, तो इसका प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इसका पास्ट क्या होता है, वॉज होता है। जैसे था सेंटेंस वैसे ही लिख देना है। मैं जाने वाला था, आई वॉज टू गो। मैं खाने वाला था, आई वॉज टू ईट। मैं हंसने वाला था, आई वॉज टू लाफ। मैं मुस्कुराने वाला था, आई वॉज टू स्माइल। आई होप की बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो कमेंट में यस लिख के जाइए, यस लिख के जाइए, ठीक है। चलिए अब मैं जाने ही वाला हूं, यानी कि अब यहाँ पे अर्जेंसी थोड़ा सा और ज्यादा क्रिएट हो गई कि पहले तो मैं जाने वाला हूं, फिर आपने बोला कि मैं जाने वाला था, और अब आप बोले कि मैं जाने ही वाला हूं, मैं जाने ही वाला हूं। तो अब यहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट हो गई। तो अब इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी भी घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले खुद के लिए आई लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। और यहाँ पे जैसे हमने टू लगाया तो हम यहाँ पे एक वर्ड जोड़ देंगे, अबाउट। क्या जोड़ेंगे, अबाउट टू। बस यहाँ पे टू से पहले हमने एक वर्ड को जोड़ दिया दोस्तों, आई एम अबाउट टू। अब यहाँ तक आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। अगर इस तरीके का सेंटेंसेस आएगा, बस काम को लास्ट में लगा देना है। क्या है, जाना है तो गो लगा दिया, ठीक है। अब हमारा सेंटेंस बन के रेडी हो गया, आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूं। अब अगर आप कोई और काम करने वाले हैं, करने ही वाले हैं, तो आपको क्या बोला, आई एम अबाउट टू स्लीप, मैं सोने ही वाला हूं। मैं पढ़ाने ही वाला हूं, तो आई एम अबाउट टू टीच, मैं पढ़ने ही वाला हूं। आई एम अबाउट टू रीड, आई एम अबाउट टू स्टडी, मैं बोलने ही वाला हूं। आई एम अबाउट टू स्पीक, आई एम अबाउट टू स्पीक। बात समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है मेरे दोस्तों, बहुत ही आसान है। अब आप बोलेंगे कि सर ये पास्ट वाला कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है। आई के जगह पे आई और एम के जगह पे वॉज लिख दिया, अबाउट के जगह पे अबाउट रहेगा, अबाउट के जगह पे अबाउट, टू के जगह पे टू, गो के जगह पे गो, हो गया। आई वॉज अबाउट टू गो, आई वॉज अबाउट टू राइट, आई वॉज अबाउट टू स्लीप। यानी कि काम को सिर्फ चेंज कर देना है। आई होप कि यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब चलते हैं छठे वाले लाइन पे, मुझे जाना पड़ता है। यानी कि जब भी कोई काम आपको मजबूरी बस करना पड़ता है, इट मीन्स कंपल्सन की बात आती है, तो हम वहाँ हैव टू का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मुझे की इंग्लिश क्या होगी, आई होगी।
और यहाँ पे आपको आई के साथ में हैव लगाना है और हैव के साथ में टू लगा देना है, आई हैव टू। अब जाने की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, गो। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे सोना पड़ता है तो क्या होगा, आई हैव टू स्लीप। मुझे हंसना पड़ता है, आई हैव टू लाफ, ठीक है। मुझे मुस्कुराना पड़ता है, आई हैव टू स्माइल। मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच। आपको पढ़ना पड़ता है, यू हैव टू रीड। आप यहाँ पे सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, बट मेरी अगर आप सलाह मानेंगे तो आप अभी सब्जेक्ट को चेंज मत करिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस खुद के साथ में करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई कि मुझे जाना पड़ता है, तो कंपल्सन के बाद जब प्रेजेंट में होती है तो हम हैव लगाते हैं, लेकिन वही पर कंपल्सन जब आपका पास्ट में होता है तो आप क्या करते हैं, हैड लगा देते हैं, क्योंकि हैव का जो पास्ट होता है वो हैड होता है। जो सेंटेंस था वैसे ही लिख दीजिए, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ता था। मुझे पढ़ना पड़ता था, आई हैड टू रीड। मुझे बोलना पड़ता था, आई हैड टू स्पीक। मुझे सुनना पड़ता था, आई हैड टू लिसन, ठीक है। तो आप इस तरीके से पास्ट में भी बना सकते हैं किसी भी मजबूरी वाले काम को, यानी कि कंपल्सन वाले सेंटेंसेस को। आप इससे बहुत सारे सेंटेंसेस बना के अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं जाना चाहता हूं, तो यहाँ पे अब जब आपके चाहने की बात आती है तो हम वहां पे क्या करते हैं, वांट का यूज करते हैं, आई वांट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टू लगा देना, आई वांट टू। कहाँ जाना चाहता हूँ भाई, आई वांट टू गो। मैं जाना चाहता हूँ। मैं खाना चाहता हूँ, आई वांट टू ईट। मैं हंसना चाहता हूँ, आई वांट टू लाफ। मैं लिखना चाहता हूँ, आई वांट टू राइट, ठीक है। मैं दौड़ना चाहता हूँ, आई वांट टू रन। मैं सोना चाहता हूँ, आई वांट टू स्लीप, ठीक है। मैं नहाना चाहता हूँ, आई वांट टू टेक अ बाथ। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। मैं चाय पीना चाहता हूँ, आई वांट टू सिप टी, ठीक है। आई वांट टू टेक टी। आप इस तरीके से, सिप मतलब होता है कि जब आप चुस्की लेके चाय पीते हैं धीरे धीरे, और टेक टी मतलब हाँ ठीक है, नॉर्मल जैसे सब चाय पीते हैं, ठीक है वो। अब मैं जाता रहता हूं, तो आप यहाँ पे अब क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि मैं जाते रहता हूँ, तो यानी कि कोई काम आपका जो वो चलते रहता है, ठीक है, यानी कि फ्लो में रहता है कोई भी काम। तो उस समय हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको अपने लिए आई लिख लेना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे करना है क्या, आपको यहाँ पे लिखना है आई कीप। आई कीप मतलब होता है कोई भी काम आपका जारी रहता है, कोई भी काम आपका क्या रहता है, जारी रहता है, तो उसके लिए हम कीप का यूज करते हैं, आई कीप ऑन। अब यहाँ पे आपको वर्ब का चौथा रूप लगा देना है, क्योंकि कीप ऑन के साथ में हम क्या करते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे गो हो गया, यहाँ पे आईएनजी लगा देना, आई कीप ऑन गोइंग। मैं जाते रहता हूँ। मैं खाते रहता हूँ, आई कीप ऑन ईटिंग। मैं सोते रहता हूँ, आई कीप ऑन स्लीपिंग। सिर्फ आईएनजी आपको जोड़ देना है फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे बोला, मैं लिखते रहता हूँ, आई कीप ऑन राइटिंग। मैं पढ़ते रहता हूँ, आई कीप ऑन रीडिंग। मैं पढ़ाते रहता हूँ, आई कीप ऑन टीचिंग। बात समझ में आ रहा है। जो सेंटेंस जहां तक कुछ नहीं चेंज करना है, सिर्फ यहाँ पे जो काम आप बदलेंगे उस काम का नाम आपको लिख के उसमें आईएनजी फॉर्म लगा देना है, हो गया। बहुत ही आसान है। मैं जाने लगा, तो आपने काम जो है जाने लगा, यानी कि आपने उस काम को स्टार्ट किया। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपने लिए आई लिखना है, और स्टार्ट करने के लिए आपको लिख देना है, आई स्टार्टेड टू गो। मैं जाने लगा। सिर्फ आपको यहाँ पे देखिए, अब यहाँ तक आपको कुछ चेंज नहीं करना। आई स्टार्टेड टू, मैं जाने क्या लगा, क्या करने लगा, मैं क्या करने लगा, आई स्टार्टेड टू गो, मैं जाने लगा। आई स्टार्टेड टू ईट, मैं खाने लगा। आई स्टार्टेड टू स्लीप, मैं सोने लगा। आई स्टार्टेड टू राइट, मैं लिखने लगा। आई स्टार्टेड टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने लगा। आई स्टार्टेड टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाने लगा। यू स्टार्टेड टू रीड इंग्लिश, यू स्टार्टेड टू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश सीखने लगे, आप इंग्लिश पढ़ने लगे। समझ में आ रहा है, इतना आसान है। यहाँ तो कुछ चेंज नहीं होगा। अगर आपको सब्जेक्ट चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा, और यहाँ पे अपने काम को चेंज करिएगा, और कुछ करने की दोस्तों जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं 11 नंबर सेंटेंसेस पे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैं जा चुका हूं, तो यानी कि पास्ट में आपने कोई काम को कंप्लीट कर लिया, यानी कि ये कौन सी बात हो रही है, वर्ब 3 की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि आपने कंप्लीट कर लिया है किसी काम को। तो सबसे पहले तो अपने लिए आई लगाइए, और जब आप कोई काम कर चुके रहते हैं, ठीक है, या आपने कोई काम कर लिया है, तो उसके लिए हम वर्ब एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा आई हैव, ठीक है, आई हैव तो लिख दिया। अब यहाँ पे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो होती है, और ये फर्स्ट फॉर्म होता है। तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, आई गो वेंट, और यहाँ पे इसका थर्ड फॉर्म होगा गॉन। तो आपने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिख दिया, आई हैव टू गॉन।
आई हैव टू गॉन, आसान भाषा में बता रहा हूँ, यहाँ पे और भी चीज लग सकते हैं जो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ज़्यादा हमको ग्रामर के अंदर में घुसने की जरूरत नहीं है, हमको इंग्लिश पहले बोलना सीखना है। आई हैव टू गॉन ये प्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब इसी का पास्ट होगा कि मैं जा चुका था, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, हैव को किसमें बदलना है, हैड में। जैसे मैंने बताया था कि हैव प्रेजेंट होता है तो ये आपका हैड पास्ट होता है, आई हैड गॉन, आई हैड गॉन, यहाँ तक हमने सीख लिया। आई हैव टू गॉन, सॉरी आई हैव टू गॉन, आई हैव गॉन मैं जा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन, ठीक है। मैं लिख चुका हूँ, आई हैव रीटेन, ठीक है, मैं लिख चुका था, ठीक है। आई हैड रीटेन मैं खा चुका था, आई हैड ईटेन, ठीक है। तो आपको सिर्फ हैड लगा देना है जब आप पास्ट की बात करते हैं, ठीक है। मैं जा रहा हूँ ये तो सबको खैर पता है, आई एम गोइंग, ठीक है, आई एम गोइंग, ठीक है। मैं जा रहा था तो आई वॉज गोइंग, ये तो खैर सभी लोग को, मेरे भाइयों को पता है सभी को, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात तो समझ में आ गई होगी। वीडियो समथिंग लग रहा है कि 15-20 मिनट का समथिंग हो गया होगा। चलिए कोई बात नहीं है, मेरा काम क्या है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो भी जाए लेकिन आपको कहीं ना कहीं वैल्यू देने का काम करना है। तो चलिए आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हाँ एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा आप लोग, ठीक है। हाँ सर कि वीडियो समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा सा कमेंट करके, सब जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में कमेंट करके जरूर जाइएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। और वीडियो को अपने जितने भी आपके चाहने वाले लोग हैं जो इंग्लिश सीखने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उनको ये वीडियो भेजिए, ताकि वो बिना ग्रामर के भी जो है इंग्लिश बोलना कम से कम सीख जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में।